गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन एएस एजुकेशन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, किस प्रकार इसको अपन डिफाइन करते हैं और किस प्रकार इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था एटम क्या है, एटम के बारे में पढ़ा था। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि एटम का मास कितना होता है, एटम जो है उसका मास कितना होता है। तो एटम वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स, उन्हें अपन देख नहीं सकते हैं। कई लाखों एटम्स को जब अपन एक के ऊपर एक पुट करते हैं तो वो कागज की एक सीट है ना, कागज जो होता है उसके बराबर उसकी मोटाई होती है। तो वेरी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं एटम्स, और उसका एटॉमिक मास होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है। तो वो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि सबसे पहले जो साइंटिस्टों ने 1961 में देखा कि एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करें। एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए उन्होंने एक रेफरेंस लिया जिसे कार्बन 12 बोलते हैं। अब कार्बन 12 का रेफरेंस को मान करके एटॉमिक मास को उन्होंने डिफाइन किया। जैसे हम अपना वेट मेजर करते हैं तो अपना वेट मेजर कैसे करते हैं, ग्राम में करते हैं, किलोग्राम में करते हैं, 70 ग्राम या। तो जो हम ये अपना जो वेट है वो मेजर करते हैं, वो एक रिलेटिव वेट होता है, रिलेटिव मास होता है, किसी के रिलेटिव से करते हैं। जैसे अपन बाजार से फल लेने गए, हमने कहा 1 केजी फल दे दो, 1 केजी फ्रूट दे दो, तो उसने 1 किलो का जो वेट है वो रखा है एक साइड में, और जैसे कि ये तराजू है, ठीक है ना, उन्होंने यहाँ पे 1 केजी का वेट रख दिया और यहाँ पे फल रख दिए, उन्होंने मेजर करके दे दिया। तो हमें कैसे पता कि ये 1 केजी है, तो 1 केजी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया है उसको। ये जो माना जाता है कि लंदन में प्लेटिनम और रेडियम का 1 केजी एक रेफरेंस रखा हुआ है ना, उसको उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सारे लोहे के बांट बांट दिए पूरे वर्ल्ड में। उसके हिसाब से अपन ये जो वेट मेजर करते हैं 1 केजी, अपन को कुछ भी लेना हो, फल लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं वगैरह, वो सब 1 केजी स्टैंडर्ड यूनिट को इसको माना जाता है। तो 1 केजी स्टैंडर्ड यूनिट माना, उसी प्रकार एटम का वेट, एटम का मास फाइंड आउट करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट मानी गई जिसे अपन कार्बन 12 बोलते हैं। अब कार्बन 12 को ही क्यों माना गया स्टैंडर्ड यूनिट, तो उसके 4 रीजन थे। पहला रीजन ये था कि जैसे अपन क्लास में एक कंपैरिजन करते, क्लास में अपनी क्लास चल रही है तो मॉनिटर अपन किसको बनाते हैं, मॉनिटर उस स्टूडेंट को बनाते हैं जो रेगुलरली आता है, रेगुलरली आता है। इसका मतलब एटम के रूप में अगर इसको हम देखें तो क्लास में रेगुलरली आने का मतलब होता है कि जो एटम है वो हर जगह पाया जाता हो, यानी कि उसकी अबांडेंस होती है वो ज़्यादा हो, वो पाया जाता हो। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट है वो क्लास में आए नहीं और हमने उसको मॉनिटर बना दिया, ऐसा नहीं होता है। जो कंटिन्यूस या रेगुलरली आए क्लास में तो उसको अपन मॉनिटर बनाते हैं। इसका मतलब है कि उसकी जो अबांडेंस है वो होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं कि ऐसे चलते अपन क्लास में ऐसे स्टूडेंट को मॉनिटर बना दिया जो क्लास में कम बोलता हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। कम बोलेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि कम बोलेगा तो वो क्लास को हैंडल नहीं कर पाएगा, तो उसे लीस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। एटम के बारे में बात करें तो उसे लीस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर लीस्ट रिएक्टिव होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। तीसरी बात करें कि अगर वो ऐसे स्टूडेंट को हमने मॉनिटर बना दिया जो क्लास में बहुत ज़्यादा शोर शराबा करता हो तो क्लास को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो एटम की बात करें कि ऐसा एटम अपन ने ले लिया, रेफरेंस ले लिया कि वो बहुत जो क्लास में स्टूडेंट ले लिया कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा करता हो, उसी प्रकार अपने एटम लिया तो एटम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो तो सबसे रिएक्टिव कर जाएगा, तो वो भी अपन को सही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एटम की बात करें तो मोस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए उसको, यानी कि लीस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, मोस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। और नंबर 4, अगर क्लास में अपन फिर चलते हैं कि हमने ऐसे स्टूडेंट को मॉनिटर बना दिया जिसके भाई बहन पढ़ते हैं, तो वो क्या करेगा, वो पक्षपात करेगा उनके साथ अलग बिहेवियर करेगा, और क्लास के स्टूडेंट के साथ अलग बिहेवियर करेगा। उनकी जो कंप्लेन है वो नहीं करेगा और बाकी के जो स्टूडेंट उनकी कंप्लेन करेगा। इसका मतलब है ये है कि उस स्टूडेंट को अपन मॉनिटर नहीं बनाएंगे, कैप्टन नहीं बनाएंगे। तो उसके एटम की बात करें तो एटम का मतलब होता है कि उसके आइसोटोप ज़्यादा नहीं हो, कम आइसोटोप हो। आइसोटोप का मतलब होता है कि जो एटॉमिक मास होते हैं वो डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर एक होता है, उसे आइसोटोप से बोलते हैं। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। पहला है C12, दूसरा है C13, तीसरा है C14। जो C12 है वो 90% पाया जाता है एटमॉस्फेयर में,
और C13 है वो केवल 1% पाया जाता है और C14 है बहुत नेग्लिजिबल पाया जाता है, मतलब पाया ही नहीं जाता। तो जो इसकी अबाउंडेंस है C12 की वो सबसे ज़्यादा है, 90% है, और C13 की केवल 1% है। तो इस तरह हमने कार्बन को कैप्टन बना दिया, C मतलब कैप्टन, कार्बन को कैप्टन बना दिया, कार्बन को एक रेफरेंस नंबर के रूप में ले लिया, C12 के रूप में, C12 के रूप में ले लिया। तो अब हम देखते हैं कि इससे कार्बन से पहले हमने साइंटिस्टों ने हाइड्रोजन को लिया था, तो लेकिन हाइड्रोजन क्या है, सही डेफिनेशन फिट नहीं हो रहा था, ये चारों पॉइंट उस पर अप्लाई नहीं हो रहे थे, है ना। फिर उसके बाद हीलियम लिया तो उस पर भी अप्लाई नहीं हो रहे थे, ऑक्सीजन भी लिया था तो वो भी अप्लाई नहीं हो रहा था। फिर लास्ट में साइंटिस्टों ने कार्बन 14 को लिया, उसको रेफरेंस नंबर माना। अब कार्बन 12 का मतलब क्या है, सॉरी कार्बन 12 लिया, कार्बन 12 का मतलब क्या है कि जैसे अपन ने ये तराजू है, इसमें अपन ने कार्बन 12 ले लिया और कार्बन 12 में 12 यूनिट्स ले ली, 3 3, ये 12 यूनिट, तो ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि कार्बन 12 है वो 12 यूनिट्स में डिवाइड होता है, या अपन कह सकते हैं कि ये कोई पार्ट है, इसको अपने 12 भागों में बांट दिया। ये 12 भागों में बांट दिया तो ये C12 हो गया। और इसके एक पार्ट को अगर हम इसमें से एक पार्ट लें, केवल एक पार्ट लें तो क्या कहलाएगा वो, कार्बन 12 का 1/12 पार्ट। तो ये इसमें से एक पार्ट जो होगा उसको बोलेंगे अपन 1 AMU बोलेंगे। इसमें से एक पार्ट कार्बन 12 है, उसकी 12 यूनिट्स करी और उसकी 1 यूनिट्स को बोलेंगे अपन 1 AMU। तो हम देखते हैं कि अगर अपन मास ऑफ एनी एटम निकालें तो मास ऑफ एनी एटम इक्वल टू होता है AMU। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ एनी एटम को किस में शो करते हैं, AMU में करते हैं। अब मास ऑफ C12 एटम, भाई कार्बन 12 का मास कितना होगा तो 12 AMU होगा, जैसे कि 12 यूनिट से इसकी एक यूनिट एक बराबर होती है तो 12 यूनिट 12 AMU के बराबर होगी, सिंपल सी बात है। अब 1 AMU क्या होगा, यहाँ पर 1 AMU निकाले, 1 AMU की वैल्यू निकाले, भाई मास ऑफ C12 एटम का कितना 12 AMU है, तो 1 AMU क्या होगा, तो 1 AMU होगा मास ऑफ C12 एटम अपॉन 12, यानी 12 का इसमें डिवाइड दे देंगे। तो सबसे पहले अपन को मास ऑफ C12 एटम का पता होना चाहिए, ये कैसे पता करें। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है 1 AMU इक्वल टू होता है मास ऑफ C12 एटम अपॉन 12। अब देखिए एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन के एटॉमिक मास की बात करें तो होता है 12 ग्राम पर मोल, यानी कि एक मोल में 12 ग्राम होते हैं। एक मोल में कितने होते हैं 12 ग्राम, इस यूनिट को ध्यान रखना, एक मोल में 12 ग्राम होते हैं। तो जो कार्बन का एटॉमिक मास है उसमें इतने एटम्स होते हैं कार्बन के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, इसमें इक्वल टू 12 ग्राम। 12 ग्राम जो इक्वल होता है वो इतने के इक्वल होता है कार्बन एटम के। अब 1 एटम इक्वल टू क्या होगा, 1 एटम ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या होगा, तो 1 एटम इक्वल टू कार्बन क्या होगा कि 12 में अपन डिवाइड कर दे देंगे इससे, तो 12 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये जो 6.02223 की है ना, इसको अपन बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं इसको, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23, या इसको Na बोलते हैं। एवोगैड्रो नंबर, ए का मतलब एवोगैड्रो। तो क्या वैल्यू हो जाएगी 1 एटम ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा 12 अपॉन Na, ठीक है ना। अब 1 AMU यहां तक अपने निकाल लिया। अब 1 AMU इक्वल टू क्या था, 1 AMU इक्वल टू था मास ऑफ C12 एटम अपॉन 12। तो ये हमारा 1 एटम मास ऑफ कार्बन का एटम आ गया इतना, तो अपन 1 AMU में इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो मास ऑफ C12 एटम इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये वाला रखा हमने, ये वाला फॉर्मूला रखा 1 एटम कार्बन इंटू ऑलरेडी यहाँ पर 12 था, तो 12 से 12 क्रॉस हो गया, क्या बचा 1 अपॉन Na। तो एक फॉर्मूला बना यहाँ पर 1 AMU 1 एटॉमिक मास इक्वल टू होता है 1 अपॉन Na, यानी कि
1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 होता है। यहाँ तक क्लियर है। एक बार फिर बता दूं कि मास ऑफ एनी एटम एएमयू में शो करते हैं। मास ऑफ C12 एटम कितना हो जाएगा, 12 एएमयू हो जाएगा, 12 यूनिट्स हो जाएगी इसकी। तो 1 एएमयू इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, मास ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन 12, इसका डिवाइड दे देंगे। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इक्वल टू होता है 12 ग्राम पर मोल। तो इसमें इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम होते हैं कार्बन के 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम। अब एक एटम वो कार्बन कितना होगा, तो 12 अपॉन 6.022 × 10⁻23। अब 6.022 × 10⁻23 क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है 12 अपॉन Na हो जाएगा। तो 1 AMU निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 12 अपॉन Na ये रखा अपन ने इंटू 12, 12 से 12 क्रॉस हो जाएगा, 1 अपॉन Na आएगा। तो 1 AMU इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन Na, 1 AMU इक्वल टू हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि 1 AMU इक्वल टू की वैल्यू क्या होगी। तो 1 AMU की इक्वल टू की वैल्यू क्या होगी, जब अपन इसको ऊपर ले जाएंगे 23 को, तो माइनस का हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 AMU इक्वल टू 1.66 × 24 ग्राम्स। 1 AMU इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.66 × 10⁻⁻20 ग्राम। और AMU इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ एटम इन ग्राम अपॉन 1.66 × -24 ग्राम प्रति AMU। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और ये आएगा आपका 1 AMU में इतने ग्राम होती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 1 AMU में इतने ग्राम होते हैं। अब अपन अगर एक एग्जांपल लें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए मास ऑफ एटम इन ग्राम। तो हाइड्रोजन का एटम का जो मास होता है वो होता है 1.67 × 10⁻⁻20 ग्राम। अब ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो 10⁻24 से 10⁻24 क्रॉस हो जाएगी। ये जो बच्चे इसका डिवाइड देंगे तो ये आएगा हाइड्रोजन एटम का जो मास है 1.0078 ग्राम AMU। ये इसका एक्चुअल वेट होता है, जिसको अपन हाइड्रोजन कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। उसी प्रकार कार्बन का कितना होता है 12 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर नाइट्रोजन का निकालेंगे तो नाइट्रोजन के 14 होते तो यहाँ पर 14 यूनिट्स हो जाएंगी, 2 यूनिट्स और बढ़ा देंगे इस पर कार्बन, और ऑक्सीजन में 4 यूनिट और बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स वन एटॉमिक मास कंपेयर्ड विथ द मास ऑफ C12 एटम टेकन एट 12 यूनिट्स। यानी कि जो 12 यूनिट्स का जो 1 पार्ट होता है 1/12 बोल सकते हैं इसको, 1/12 पार्ट ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। आजकल एटॉमिक मास यूनिट को यू से शो किया जाता है, यू इक्वल टू होता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, यू इक्वल टू होता है यूनिफाइड मास। तो पहले एएमयू कहते थे एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन अब कहते हैं यू इक्वल टू यूनिफाइड मास। तो इस प्रकार आपको समझ में आया कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, रिलेटिव मास यूनिट क्या होती है, कि यानी कि कार्बन को एक रेफरेंस लिया, C12 को एक रेफरेंस लिया। क्यों लिया था, जो मैंने आपको बताया 4 रीजन थे। अबाउंडेंस, लीस्ट रिएक्टिविटी, मोस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, लीस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, और इसके आइसोटोप्स भी नहीं होना चाहिए। इस वजह से कार्बन इसमें सब फिट बैठता है, इसलिए इसको कैप्टन बना दिया गया। अब कार्बन 12 को एक रेफरेंस नंबर वाला, उसका जो 1 पार्ट होता है उसको अपन 1 AMU बोलते हैं। एक यूनिट को कार्बन 12 को अपन 12 पार्ट्स में डिवाइड किया और इसका जो 1 पार्ट होगा उसको 1 AMU बोलते हैं। तो 1 AMU इक्वल टू होता है 6.66 × 10⁻⁻20 ग्राम, 1 AMU की यूनिट होती है। इसकी रेफरेंस से अपन किसी भी जो एटम है उसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में बात करेंगे अपन एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बारे में। जय हिंद, जय भारत।